जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन पाजी के, जिस पर जैसा कि दोस्तों आज है 3 मार्च और 3 मार्च को आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 का दोस्तों एग्जाम है जो कि कंडक्ट हो चुका है। उसमें पूछे जाने वाले 25 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रियल प्रश्न है जो कि मुझे प्राप्त हो गए हैं, तो सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 1853 में जो पहली ट्रेन आपका चलाया गया था वो कितने किलोमीटर तक चला था, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर यानी कि बॉम्बे और ठाणे के बीच आपका चला था, ठीक है। तो भारत में पहली रेलवे आपका 1853 में मुंबई से ठाणे के लिए कुल 34 किलोमीटर की कुल दूरी तय किया था, ठीक है। तो कितना राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 किलोमीटर, ठीक है। तो किसके काल में चला था? लॉर्ड डलहौजी के काल में। तो आप इसका राइट आंसर 34 हो जाएगा। ये आपका साहिब सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजन के द्वारा संचालित किया गया था और इसमें 13 गाड़ियाँ थी, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना। 1853 की पहली ट्रेन से मुंबई के थाने के बीच चला था, 34 किलोमीटर के चला था, 16 अप्रैल को चला था और आपका लॉर्ड डलहौजी के काल में चला था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 34 किलोमीटर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका निपुण योजना से, कि ऑप्शन में आपका निपुण योजना आपका राइट आंसर था। पूछा गया था चलिए कि तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने के बच्चों का कौन सी योजना को शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका निपुण योजना था। तो निपुण योजना के माध्यम से आपका सन 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने और एक अंक नीतियों को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। इस योजना का जो कार्यान्वयन है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा किया जाएगा। ये निपुण भारत मिशन स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का एक हिस्सा होगा, ठीक है। तो निपुण योजना इसका राइट आंसर दोस्तों आपका था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि द्रौपदी जो मुर्मू है आपके कौन से समुदाय से आती है, ठीक है। तो 2022 में दोस्तों आपका द्रौपदी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव हुआ था। तो अभी राष्ट्रपति को हम लोग देखेंगे। तो इसमें आपका जो द्रौपदी मुर्मू था आपका देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है। तो ये आपका कौन से समुदाय से आती है? पहली बात तो आपका आदिवासी समुदाय से आने वाली देश की पहली राष्ट्रपति है। और आपको बता दें इतना ही नहीं, शपथ के ग्रहण जिसे आपका शपथ ये ली थी, देश की सबसे युवा राष्ट्रपति भी बन गई थी और देश की दूसरी महिला बनी थी। पहली महिला आपके प्रतिभा पाटिल जी थी और आपका दूसरी महिला आपके यही है, ठीक है। मुर्मू जी संथाल समुदाय से आती हैं, ठीक है। तो कौन सा समुदाय आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? संथाल समुदाय से आती हैं। वह सबसे पढ़ी लिखी आदिवासी वर्गों में से एक है। इतना ही नहीं, मुर्मू के समुदाय का जो इतिहास है, भाषा भी एक वक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियाँ बटोर रही है, ठीक है। तो आपका संथाल समुदाय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों आपका द्रौपदी मुर्मू का। तो ये दोस्तों आपको कहाँ से बिलोंग करती है? तो बिलोंग करती हैं दोस्तों आपका उड़ीसा से, लेकिन ये आपका राष्ट्रपति बनने से पहले ये आपका झारखंड का क्या थी? झारखंड का राज्यपाल थी, ठीक है। झारखंड का राज्यपाल थी 2015 से 2021 तक। तो 2022 में आपका भारत की प्रधानमंत्री बन गई है। इनके जो विरुद्ध आपके चुनाव रहे थे वो आपका यशवंत सिन्हा जी चुनाव लड़े थे, ठीक है। तो इन सभी फैक्टर्स को भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था हाईकोर्ट है जो कि कौन सा अनुच्छेद के तहत है जो कि रिट जारी करता है, ठीक है। हाईकोर्ट के बारे में पूछा गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है। तो अनुच्छेद 32 आपका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जाता है, लेकिन अनुच्छेद जो 26 के तहत आपका उच्च न्यायालय को समान अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 226 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 32 है क्या, उसको हम लोग देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसके अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में भी जाने का अधिकार है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का शक्ति है, ठीक है। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी समान अधिकार दिया गया है। जिस प्रकार आपका 12 से 35 संविधान का जो अनुच्छेद है वो आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है, लेकिन आपका मौलिक अधिकार आपका हनन होता है तो आपका अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 131 को देखें तो अनुच्छेद 131 जो सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्र अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र से संबंधित आपका सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 है। इसके अलावा अनुच्छेद 143 आपका सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 26 आपका प्रदेश रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 226, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका 226 इसका हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था रेस्टोरेंट जाने की जो स्वतंत्रता है या घूमने की जो स्वतंत्रता है आपका किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 19, ठीक है। अनुच्छेद 19 के तहत आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 19 तक, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, लेकिन अनुच्छेद 19 में आपका स्वतंत्रता संबंधित 6 अधिकारों का प्रावधान किया गया है। पहला तो दोस्तों आपका भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, दूसरा आपका सभा की स्वतंत्रता है, तीसरा आपका संगठन की स्वतंत्रता है, चौथा आपका आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, पांचवा दोस्तों आपका निवास और स्थान कहीं भी आ जा सकते हैं, और पांचवा आपका पेशा करने से संबंधित आपका ये प्रावधान आपका अनुच्छेद 19 के तहत किया गया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है।
तो अनुच्छेद डी आपका राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में बताइएगा क्या दिया गया था, अनुच्छेद 19 डी करके दिया गया था या सिर्फ अनुच्छेद 19 दिया गया था। इसके अलावा अनुच्छेद 20 की बात करेंगे दोस्तों तो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 दोस्तों आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 221 आपका प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 दोस्तों आपका कतिपय मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान आपका करता है। और स्वतंत्र रूप से घूमने जाने की स्वतंत्रता, भारत के नागरिक को पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकता है, कोई भी आपको रोक टोक नहीं होगा। यह अधिकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अनुसूचित जनजातीय हितों की रक्षा के आधार पर भी प्रतिबंध है जो कि किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका सरसों अनुसंधान केंद्र आपका है जो है कि कहाँ है, तो राष्ट्रीय स्तर का जो सरसों अनुसंधान केंद्र है वो आपका राजस्थान के भरतपुर के सीवर में अवस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका राजस्थान दिया गया था, भरतपुर दिया गया था या सीवर दिया गया था, हमको मेरे ख्याल से आपका राजस्थानी दिया गया था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो स्थापना है 20 अक्टूबर 1993 को किया गया था। निदेशक कौन है, डॉक्टर पी.के. रॉय इसके निदेशक थे। इसका जो लक्ष्य था आपका तेल और पोषण सुरक्षा के लिए वृक्षिका विज्ञान करना, इसका दोस्तों आपका लक्ष्य था। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों कुछ और अनुसंधान केंद्र है उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला तो आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान जो कि दोस्तों आपका कहाँ है, तो आपका कटक में स्थित है। इसके अलावा केंद्रीय कपास संस्थान है जो कि दोस्तों आपका नागपुर में स्थित है। इसके अलावा भारतीय गेहूं और जौ संस्थान जो कि आपका करनाल में स्थित है। इसके अलावा केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान जो कि दोस्तों आपका मैसूर में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जफर खान है जो कि किसके सेनापति थे, ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी दिया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। जिस जफर खान को हिजबुद्दीन भी कहा जाता है जो कि अपने शीर्षक जफर खान से बेहतर जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उन्होंने अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान कई बार मुल्तान, सामाना और शिवस्तान सिंध का प्रभार जो कि संभाला था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो 1290 से शायद आपका 1310 ईस्वी तक इसका शासन था। इसके अलावा 1296 से था आपका अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, इनके ही चाचा थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था डॉपलर इफेक्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था या क्वेश्चन पूछा गया तापमान घटता है और बढ़ता है तो वो कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, तो प्लस आपका लैंग्वेज जो कि क्लियर नहीं मिल पाया है तो हम लोग डॉपलर इफेक्ट को एक बार देख लेते हैं। ध्वनि में आवर्ती परिवर्धन के प्रभाव को सर्वप्रथम जॉन डॉपलर ने 1842 में प्रतिपादित किया गया, जिसके कारण उन्हीं के नाम पर डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब किसी ध्वनि स्रोत या श्रोता की उस अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग है जो कि सुनाई देता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बॉक्साइट आपका दिया गया था, कॉपर दिया गया था, तांबा दिया गया था, इसका रबर दिया गया था। आपको मिलान करना था कि सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ पाया जाता है। देखिए बॉक्साइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो उड़ीसा देश का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ठीक है, ये देश के कुल उत्पादन का आधे से अधिक उत्पादन करता है। ठीक है, बॉक्साइट एल्युमिनियम उत्पादन का प्रमुख अयस्क और महत्वपूर्ण लोह धातु है। इसके अलावा बात करेंगे तो भारत में 3896 मिलियन टन बॉक्साइट संसाधन है जो कि घरेलू और निर्यात दोनों मांगों के लिए प्राप्त है। कालाहांडी और कोरापुट उड़ीसा में बॉक्साइट बेल्ट है, ये आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका राज्य का नाम नहीं दिया गया था, पहले ही आपको क्लियर कर देते हैं। आपका उड़ीसा का कोई स्थान दिया गया था तो मेरे ख्याल से आपका शायद कालाहांडी या कोरापुट आपके बॉक्साइट का सही मिलान आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 46% तांबे का उत्पादन आपका कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश के बालघाट में होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है बालघाट दिया गया, मलचखंड दिया हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान 33% तांबे का उत्पादन करता है। प्रमुख खदान आपका खेतरी है जो कि झुंझुन वाला या अरवल में आपका स्थित है। ठीक है, इसके अलावा झारखंड की बात करेंगे तो ये 21% तांबे का उत्पादन करता है, जहाँ के प्रमुख भूमि आपका सिंह भूमि है। तो आपका ऊपर वाला में आपका शायद झुंझुन ऑप्शन में दिया गया था जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा रबर की बात करेंगे तो रबर दोस्तों आपका केरल में सर्वाधिक पाया जाता है, उत्पादन करने वाला राज्य है। 1819 के आंकड़े के अनुसार केरल भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन में लगभग 75 से 80% उत्पादन करता है। भारत में प्राकृतिक रबर का उत्पादन के मामले में त्रिपुरा है जो कि दूसरे स्थान पर है आपका। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कौन सा जो विधेयक है आपका राज्यसभा में पेश है जो कि नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका धन विधेयक हो जाएगा। धन विधेयक को पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। ये संविधान का अनुच्छेद 110 के तहत दोस्तों आपका धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है। एक धन विधेयक को धन विधेयक तब कहा जाता है जब उसे केवल से संबंधित प्रावधान हो, जैसे कि कर लगाना, सरकार के द्वारा पैसे उधार लेना, भारत की संचित निधि से व्यय या प्राप्त होने वाला व्यय। धन विधेयक को दोस्तों आपको बता दें तो केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
और धन विधेयक का दोस्तों आपका पारित कैसे होता है तो उसको देख लेते हैं। तो धन विधेयक जो कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इस लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों को साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। इसके बाद इसे अपनी सिफारिशों के लिए राज्यसभा को भेजा जा सकता है, जिसे कि लोकसभा यदि चाहे तो अस्वीकार भी कर सकती है। ठीक है, यदि ऐसी सिफारिश 14 दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो इसे संसद के द्वारा पारित माना जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका धन विधेयक हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि कौन सा जो ग्रुप है एल्कोहल में पाया जाता है, कौन सा ग्रुप में एल्कोहल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका OH ग्रुप हो जाएगा। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में देखें तो जब कार्बनिक यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक OH समूह के द्वारा किया जाता है तो इससे प्राप्त जो एल्कोहल होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। इसे जल का मोनो एल्केलिक व्युत्पन्न माना जाता है, जिसका समान सूत्र आपका CnH2n + 10OH आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि ये जो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कमी जो होता है उसको किससे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आपका आयरन का सेवन बढ़ाना होगा। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए लो हीमोग्लोबिन वाले व्यक्ति को अधिक आयरन से भरपूर फूड्स खाने से लाभ हो सकता है। आयरन हीमोग्लोबिन के उत्पादन को बढ़ावा देने का काम करता है, जो कि अधिक रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में भी मदद करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आयरन हो जाएगा, ऑप्शन में आपको दिया गया होगा। तो ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका सबसे सर्वाधिक प्रजनन दर दोस्तों आपका किस राज्य का है, ये दोस्तों आपसे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक प्रजनन दर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, राज्यों में बिहार ने उच्चतम TFR 3.2 की सूचना दी है। केरल आपका दूसरा स्थान पर है, दिल्ली आपका तीसरा स्थान पर है। तो ये आपका पूछा गया था 11 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक प्रजनन दर आपका बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो सर्वाधिक आपका जनसंख्या घनत्व भी आपका बिहार का ही है। इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका राज्य आपका उत्तर प्रदेश है और कम जनसंख्या वाला आपका सिक्किम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और आपका सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। तो 2011 की जनगणना से आपको इतना प्रश्न जो कि याद रखिएगा। और 2011 की जो जनगणना है आपका देश का 15वां जनगणना था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे तो ये आपका 2 चरण में आयोजित है जो कि हुआ था। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जिसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि LBW है वो दोस्तों आपका किससे संबंधित है। तो क्रिकेट के खेल में पगदादा या LBW आपका बल्लेबाज को आउट करने की एक विधि है। तो इसका राइट आंसर आपका क्रिकेट हो जाएगा। एक अंपायर परिस्थिति को एक श्रृंखला के अंतर्गत एक बल्लेबाज को LBW आउट करार देता है जब मुख्यतः बल्लेबाज के विकेट अर्थात स्टंप अथवा गिलियों से टकरा सकने वाली गेंद बल्लेबाज के शरीर के आमतौर पर टकराती है। ठीक है, तो LBW संबंधित आपका जो प्रश्न आपका आया था उसका क्रिकेट राइट आंसर कर लीजिएगा। एक प्रश्न देखिए पूछा गया था पिलनी के द्वारा कौन सा जो पुस्तक है जो कि लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका नेचुरल हिस्ट्रिया हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका पिलनी द एडर की एक कृति है। ठीक है, इसके अलावा देखिए पूछा गया था डच कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला गया था। इस प्रश्न में आपका संदेह है पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, फिर भी हम बता देते हैं। 17वीं शताब्दी में भारत के मसाले में व्यापार पर डचों का अधिकार था। प्रथम डच गवर्नर आपका पीटर बोर था। भारत में उन्होंने 1605 में मछलीपट्टम में कहाँ पर आपका मछलीपट्टम में पहला कारखाना स्थापित किया था। इसके बाद 1610 में आपका पुलिकट में, 1616 में सूरत में और आपका 1641 में भीमनीपट्टम में और 1653 में आपका चिनसुरा में स्थापित किया था। तो अगर आप इसका आया होगा तो आपका मछलीपट्टम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं आया होगा तो आप याद कर लीजिएगा किसके। देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था किस समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के 3 लाख से अधिक लोगों को बड़ी सौगात दी है। ठीक है, तो ये आपका ये बैठक में गिरिपाट के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा जो कि दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था तापमान और आयतन के बीच का संबंध आपका किस नियम से है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो आपको पहले ही बताया था। ये देखिए स्थिर ताप या किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन है जो कि उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोयल का नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। इसके अनुसार नियम ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बोयल का नियम अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो इसका आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही सब जो क्वेश्चन है आपके आज के 3 मार्च के SSC CGL टायर के 2 में पूछा गया था, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले SSC CGL के एग्जामों का एनालिसिस और अपडेट आपको सबसे पहले सबसे सटीक मिलती रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए।